नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। केवल 20 मिनट में नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सरकार की ओर से कई सारे नियम को लागू कर दिया गया है और कई सारी योजनाओं का भी शुरुआत किया गया है, जिसका लाभ बिहार के हर लोगों को मिलेगा। और कहां-कहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और किनको-किनको क्या-क्या लाभ मिलेगा। फ्री बिजली गैस के दामों में कमी और फ्री राशन के साथ नए साल में 1-1 हजार रुपए किन किन को मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहतास जिले के सदर अस्पताल सासाराम में स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। नोखा थाना क्षेत्र के एक पिता को घायल बेटी के इलाज के दौरान व्हीलचेयर तक नहीं मिली। मजबूरी में उसे घंटों बेटी को पीठ पर लादकर अस्पताल के विभागों में भटकना पड़ा। इस घटना ने बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में ठंड और कोहरे के कारण आलू और सरसों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। शीतलहर ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। साल 2025 में मजदूरों के लिए बड़ा बदलाव आया है। नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय फ्लोर वेज लागू होने से न्यूनतम मजदूरी में रोजाना लगभग 95 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे मासिक आय में करीब 3,000 रुपये का इजाफा संभव है, जिसका लाभ संगठित व असंगठित मजदूरों को मिलेगा। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन जरूरी है। मुखिया महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर परिसीमन नहीं हुआ तो वे हाई कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि परिसीमन के बिना चुनाव कराना नियमों के खिलाफ होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। बिहार के खेल जगत के लिए नया साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है। राज्य सरकार ने सक्षम और उड़ान छात्रवृत्ति योजनाओं के नए चरण की घोषणा कर दी है, जिसके तहत खिलाड़ियों को वार्षिक 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। तेज प्रताप यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने आरोपी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और पटना के सचिवालय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। नए साल की सैर की प्लानिंग शुरू पटना जू में। आज से ऑनलाइन टिकट बुकिंग। पटना जू में नए साल की सैर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। 1 जनवरी को टिकट 14 काउंटरों से मिलेंगे। पटना जू प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है, जिससे वे आसानी से टिकट प्राप्त कर सकें और नए साल का आनंद ले सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी पहल कर रही है। राजधानी पटना के मीठापुर स्थित पुराने मत्स्य भवन को तोड़कर वहां एक अत्याधुनिक मत्स्य विकास भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो मछली उत्पादन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बिहार को नई पहचान देगा। बिहार के सुपौल जिले से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। यहां 2 युवतियों ने समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए आपस में शादी कर ली। दोनों की मुलाकात 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर साथ रहने का फैसला किया। पटना में चाय की दुकान की एड में चल रहे ड्रग्स के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने किया है। पुलिस ने मनेर इलाके से एक चाय विक्रेता को गिरफ्तार किया है, जो चाय बेचने के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति खड़ी कर चुका था। धनिया पत्ता एक प्राकृतिक औषधि है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यह वायरल संक्रमण, सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में सहायक है। धनिया के नियमित सेवन से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला एक प्रभावी घरेलू उपाय है। बिहार के मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने पर हामी भरी है। मुजफ्फरपुर में सुबह मुसहरी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी।
2 पिस्टल से की गई गोलीबारी सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद कर जांच शुरू की। जमीन विवाद कारण बताया जा रहा है। पटना जिला भू राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 17,242 आवेदन अब भी लंबित हैं। 3,66,000 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। लंबित मामलों को देखते हुए राजस्व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने 31 दिसंबर तक सभी मामलों के निष्पादन का आदेश दिया है। बिहार में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग सक्रिय है। कालाबाजारी और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रबी मौसम में 31 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 83 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। विभाग के अनुसार उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच जारी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। वैभव सूर्यवंशी के कारण देश भर में छा जाएगा समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर निवासी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वैभव की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह मुलाकात वैभव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें और अधिक प्रेरित करेगा। बिहार में बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जुर्माना समय पर नहीं भरने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि कई वाहन बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट से अवैध परिवहन कर रहे हैं। जुर्माना जमा न होने पर वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के हर बिहारी को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। सरकार बिहार के युवाओं को यहीं शिक्षा प्राप्त करने और काम करने के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक चंदवारा में एक ही परिसर में संचालित 2 विद्यालयों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। मिडिल स्कूल की छात्राओं ने उर्दू स्कूल के छात्रों पर छेड़खानी और अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया है। नगर एएसपी एंग सुरेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना से छात्राओं और अभिभावकों में दहशत है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को लेकर बिहार की सियासत में अटकलबाजी का दौर चल रहा है। चर्चा है कि आरएलएम में टूट हुई तो कुशवाहा की राज्यसभा सीट और बेटे का मंत्री पद भी खतरे में आ सकता है। वैशाली में पटना से समस्तीपुर जा रहे ट्रक को लूटने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी। खलासी की सूझबूझ से पुलिस ने घेराबंदी कर एक हथियारबंद लुटेरे को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य फरार हो गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के प्रस्वीकृत एवं निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होगी। इस योजना के तहत कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बन रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय स्तर पर योजना तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। जहां अंडरग्राउंड केबलिंग संभव नहीं, वहां कवर्ड वायर लगाए जाएंगे। पटना में पहले चरण का काम हो चुका है, दूसरे चरण का काम जल्द शुरू होगा। यह योजना लगभग 500 करोड़ रुपए की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए डिजिटल तकनीक अपनाएगी। उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल माध्यमों से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बिहार के हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक मंच मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री ने मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप के संकेत दिए हैं, जिससे राज्य के इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। यह कदम बिहार के हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्थानीय कारीगरों को सशक्त करेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 4 विधायक जीते थे, जिसमें से 3 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कुशवाहा ने डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें उनकी पार्टी के 3 विधायक शामिल नहीं हुए, जबकि एक दिन पहले इन विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात की थी। बिहार के नवादा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। नवादा में एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार इस गंभीर मुद्दे पर मौन नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि समय आने पर बांग्लादेश के विरुद्ध कठोर निर्णय लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर तेज है। जेडीयू जहां इसे युवाओं के लिए प्रेरणा मान रही है, भाजपा ने इसे निजी फैसला बताया है, जबकि आनंद मोहन ने नीतीश के एग्जिट प्लान की खबरों को खारिज किया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद भूमाफिया और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने भूमाफियाओं की सूची तैयार कर संपत्ति जब्ती के लिए ईडी को भेजी है। दरभंगा के मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा का नाम सूची में सबसे ऊपर है। उस पर 32 मामले दर्ज हैं और वह फिलहाल जेल में बंद है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत विकास की नई तस्वीर उभर रही है। खाली पड़ी जमीनों पर अब खेल मैदान बन चुके हैं, जहां युवा अभ्यास कर रहे हैं। वर्ष 2024 में 4,716 पंचायतों में 5,341 खेल मैदानों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 4,807 मैदान पूरे हो चुके हैं। इसके लिए 521 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। बिहार की राजनीति में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के 3 विधायकों ने पटना में कुशवाहा के आवास पर आयोजित भोज की जगह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह एवं मधुबनी विधायक माधव आनंद ने नवीन से मिलकर राजनीतिक अटकलों को हवा दी है। पटना मेट्रो सेवा 24 घंटे बाद फिर से शुरू हो गई है। स्पीड लिमिट सॉफ्टवेयर में अपडेट के बाद मेट्रो का परिचालन सामान्य हो गया है। यात्रियों को अब बिना किसी बाधा के मेट्रो की सुविधा मिल सकेगी। तकनीकी समस्या के कारण सेवा बाधित हुई थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। नव वर्ष में मिथिलांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। लौकहा से दरभंगा समस्तीपुर होते हुए पटना तक नियमित ट्रेन जनवरी से चलेगी। सांसद रामप्रीत मंडल ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने हाल में संपन्न संसद सत्र के दौरान रेल मंत्री से मिथिलांचल की अन्य रेल परियोजनाओं के लिए भी बात की है। नवगछिया महादेवपुर घाट की तरफ विक्रमशिला सेतु के स्लैब और गंगा नदी के बीच की दूरी जहाज के लायक नहीं है, जबकि बरारी की ओर से विक्रमशिला सेतु के स्लैब की ऊंचाई और गंगा के बीच की दूरी बड़ी जहाज के संचालन के लायक है। ऐसे में इस रास्ते ही धारा मोड़कर जलमार्ग तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और परीक्षा पैटर्न से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार कांग्रेस जमीनी स्तर पर नेतृत्व की पहचान करने और संगठन को सशक्त बनाने में जुट गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है। जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ताकि पार्टी को राज्य में और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राज्यसभा सीट के लिए बगावती तेवर दिखा चुके केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी मांग को जायज ठहराया है। मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वादे का उल्लेख भी किया। बिहार में फल फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। रामकृपाल यादव का इस योजना को लेकर क्या दृष्टिकोण है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इस रोड मैप का उद्देश्य राज्य में बागवानी को विकसित करना और किसानों को नई दिशा देना है। सरकार फल और फूल की खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की योजना बना रही है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में एक अनोखा क्रिकेट मैच देखने को मिला, जहां श्रेयसी सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस घटना ने खेल के मैदान में राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी को दर्शाया। स्टेडियम में दर्शकों ने इस रोचक मुकाबले का खूब आनंद लिया, जो चर्चा का विषय बना रहा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 17 साल बाद जेब्रा का जन्म हुआ है। इस खबर से उद्यान में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेब्रा के बच्चे को खास नाम दिया है। यह घटना उद्यान के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इतने लंबे समय बाद जेब्रा के जन्म से चिड़ियाघर प्रशासन उत्साहित है। पटना के दिगंबर जैन मंदिर से सुदर्शन स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। गुलजार बाग में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से रथ का स्वागत किया। जैन समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। साल 2025 बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई सौगातें दी। रेल और सड़क परियोजनाओं को गति मिली, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई। बाढ़ नियंत्रण और पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। कल्याण योजनाओं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को लाभ हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से विकास को नई दिशा मिली। बिहार के पूर्वी चंपारण, रोहतास और लखीसराय में नए पुलिस भवन बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं पर 30,26,57,000 रुपए खर्च होंगे। पूर्वी चंपारण में पुलिस अधीक्षक का नया कार्यालय, रोहतास में रक्षित कार्यालय और लखीसराय में महिला पुलिस बैरक का निर्माण किया जाएगा। सरकार पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। बिहार कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई खींचतान कम नहीं हो रही है। कई बाकी नेता चुनाव के बाद भी दिल्ली में डटे हैं। वे प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। किसान कांग्रेस के राजकुमार शर्मा समेत कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर ज्ञापन सौंपा। शर्मा ने दावा किया कि राहुल गांधी जनवरी के पहले सप्ताह में बाकी नेताओं से मिलेंगे। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के हालिया बयान का विरोध किया है। संघ ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए सिन्हा से माफी की मांग की है। उनके अनुसार इस तरह के बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। संघ ने इस मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई की अपेक्षा की है। गुरु की नगरी पटना साहिब में प्रकाशोत्सव से पहले भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। गोविंद सिंह आयो हैं के नारों से अशोक राजपथ गूंज उठा। तख्त पटना साहिब से निकली प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भाग लिया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूब गया। प्रकाशोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा एवं गंभीर बीमारी से संबंधित आवेदनों का नियमों के तहत शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 14 जनवरी तक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करने और 1 जनवरी 2026 से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त भू अभिलेख जारी करने का आदेश दिया गया।